तब हरियाणा की करते हैं क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगा है और 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गुंदर ने अपना समर्थन वापस लिया है, तो वहीं पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके साथ ही अल्पमत में हरियाणा की बीजेपी सरकार आ गई है और निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर बीजेपी हरियाणा में जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है वो अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से ये उलटफेर हुआ है 3 निर्दलीय विधायकों के साथ छोड़ने से, ऐसे में हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है। जरा अब आपको मैं हरियाणा के विधानसभा का गणित समझाता हूं कि आखिर अब क्या संख्या है, किस तरीके से स्थिति है। कुल सीटें 90 हैं, 2 सीटें खाली हैं, मौजूदा सीट यानी 88 हुई। बीजेपी 40, कांग्रेस 30, जेजेपी जननायक जनता पार्टी 10, इनलो 1, उल्पा 1 और निर्दलीय 6 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त जो गणित है नजर आ रहे हैं। और ऐसे में संकट क्या है, देखिए किस तरीके से नायब सरकार पर। कुल सीटें 90 हैं, खाली सीट 2, मौजूदा 88, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बीजेपी की यहां 40 है, 2 निर्दलीय, होलपा के 1 और कुल 43 जो है वो यहां पर बीजेपी के पास संख्या है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 45 सीटों की जरूरत है। और ऐसे में कांग्रेस की स्थिति को अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास 30, जेजेपी 10, इनलो 1 और 4 निर्दलियों का समर्थन है और यह आंकड़ा कुल 45 हो जाता है। तो 43 और 45 का आंकड़ा जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। सीधा मैं ग्राउंड जीरो का रुख करता हूं, स्वर्णजीत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। स्वर्णजीत, ये जो 43 और 45 की स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में क्या भविष्य नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस के नेता ये कदम आगे बढ़ा सकते हैं कि वो हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाएं सरकार के खिलाफ? क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए चंदन, जैसा कि आपने अभी हमारे दर्शकों को गणित समझाया कि किस प्रकार से इस समय जो अल्पमत में आ चुकी है सरकार, एक और मैं बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इस समय जो 88 कुल विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 43 जो है बीजेपी के पास है और विपक्ष के पास 45 है। आंकड़ा जो है वो विपक्ष के पास पूर्ण होता है, लेकिन हमारा संविधान जो है वो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 12 मार्च को नायब सिंह सैनी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की और 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट हुआ था, जहां पर उन्होंने फ्लोर टेस्ट को पास किया था और फ्लोर टेस्ट में उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध किया था राज्यपाल के समक्ष। और एक फ्लोर टेस्ट होने के बाद दूसरे फ्लोर टेस्ट में कम से कम 6 महीने का समय की आवश्यकता है और वो 6 महीने 13 सितंबर 2024 को होते हैं चंदन। और आप ये देखिए अक्टूबर और नवंबर में चुनाव ड्यू है, विधानसभा चुनाव ड्यू है हरियाणा में और एक तरफ से इस समय फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकता। और यही कारण है कि एक तरफ नायब सिंह सैनी का बयान आता है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा सपने देख रहे हैं, उन्हें सपने देखने का अधिकार है, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं जो है वो रखनी चाहिए। और भूपिंदर सिंह हुड्डा कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अल्पमत में होने के बावजूद भी चंदन, इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है, यानी स्वर्णजीत, इससे तो ये स्पष्ट है कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और चूंकि नायब सिंह सैनी अभी विधायक भी नहीं है, 6 महीने के भीतर चुनाव भी लड़ना होता है और चूंकि साल के अंत तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, तो जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, ऐसे में भले ही बहुमत ना हो लेकिन सरकार पर संकट नहीं नजर आता। बिल्कुल चंदन, इस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार में संकट नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 सीटें जो खाली हुई हैं उन पे भी उपचुनाव हो रहे हैं। इस समय लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, जहां करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे हैं, तो वहीं उपचुनाव में नायब सिंह सैनी भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं रणजीत सिंह चौटाला की भी सीट खाली हुई है, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी खेमा जो है वो सेफ है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री इस समय बिल्कुल अपने ये कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि कहीं भी सरकार आश्वस्त बैठे हैं, सरकार पर कोई संकट नहीं है। बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।